फ्रेंड, आपसे एक सवाल है। एक आदमी हर महीने 80,000 रुपये कमाता था, लेकिन महीने के आखिरी में उसके पास 800 रुपये भी नहीं बचता था। उसके पास महंगी आईफोन था, महंगी बाइक थी, महंगी लेड टीवी थी और महंगी लग्जरी सोफा था, लेकिन उसके पास सुकून नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी की असली मालिक ईएमआई बन चुकी थी। फ्रेंड, दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईएमआई का असली जाल क्या है और क्यों करोड़ों लोग ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, जबकि अमीर लोग ईएमआई का इस्तेमाल करते हैं और जबकि गरीब इंसान ईएमआई का गुलाम बन जाते हैं। ठीक ना? तो दोस्तों, इस टॉपिक को एक स्टोरी के माध्यम से बिल्कुल बेसिक लेवल से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी कि ईएमआई का जो ट्रैप है, जाल है, इसमें इंसान कैसे फंसते हैं। जो गरीब इंसान होते हैं, आम इंसान, जिसको फाइनेंशियल हैबिट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, तो इसी वीडियो में इन सब चीज़ों के ऊपर बताया गया है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, एक कहानी है एक राहुल नाम के लड़के की। राहुल एक मिडिल क्लास का लड़का था। उसकी महीने की सैलरी 30,000 रुपये थी। दोस्तों, राहुल की जब जॉब लगी और महीने के अंत में जब 30,000 रुपये आया उसके हाथ में, तो वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, अब तो मेरी पूरी लाइफ सेट हो गई है। दोस्तों, उसने अपने आसपास के दोस्तों को देखा और भी लोगों को देखा, अपने आसपास लोगों को। उन सभी के पास बाइक थी, लेकिन उसके पास बाइक नहीं थी। तो उसने सोचा कि यार, सबके पास बाइक है, गाड़ी है, क्यों ना मैं भी ले लूं। तो फ्रेंड, उसने क्या किया कि कुछ दिन के बाद बाइक ले लिया ईएमआई पर, और उसका पैसा पर मंथ 3500 रुपये कटने लगा। दोस्तों, उसे शुरू में बहुत मज़ा आया। नई बाइक, दोस्तों की तारीफ, इंस्टाग्राम रील्स, कॉन्फिडेंस। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ दिन के बाद फ्रेंड, वो क्या किया, राहुल नाम का लड़का, वो ईएमआई पर आईफोन ले लिया, फिर ईएमआई पर लैपटॉप ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, ठीक ना, और फर्नीचर ले लिया, वोकेशन ले लिया, ठीक ना। सब कुछ जितना भी सामान लिया, ये 5-6 चीज़ें, ये सब कुछ ईएमआई पर ले लिया। फिर फ्रेंड, धीरे धीरे उसकी सैलरी बढ़ी, लेकिन उसकी सैलरी से ज़्यादा उसका खर्च बढ़ गया। अब उसकी हालत ऐसी होगी फ्रेंड कि जैसी ही सैलरी आती थी, वह कुछ घंटों में गायब हो जाती थी। ठीक ना? दोस्तों, अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरे टॉपिक में जानेंगे फ्रेंड कि ईएमआई का असली जाल क्या है। ठीक ना? तो देखिए दोस्तों, ईएमआई फ्रेंड अपने आप में बुरी नहीं होती है फ्रेंड। ठीक ना? समस्या तब होती है फ्रेंड जब इंसान, मतलब जो इंसान होता है, वह ज़रूरत और दिखावे के चक्कर में फ़र्क भूल जाता है। ईएमआई जो होती है फ्रेंड, वह आपको ये महसूस कराती है कि मान लो अगर कोई चीज़ 2,999 रुपये की, मतलब 2,999 रुपये हर, मतलब 2,999 रुपये 2,999 रुपये की है हर महीने की दर से। लेकिन असली सच्चाई क्या है? असली सच्चाई यह है फ्रेंड कि आप एक ऐसी चीज़ खरीद रहे होते हो जो आपकी आने वाले फ्यूचर इनकम को खा रही होती है। ठीक ना? मतलब कहने का सिंपल सा बात है फ्रेंड कि ईएमआई जो होती है ना फ्रेंड, है ना,
आप कमाने से पहले ही अपने पैसे को खर्च कर देते हो। मतलब आप कमाने से पहले ही अपने आने वाले जो पैसा होता है, जो आपकी इनकम होती है, आप उसको खर्च कर देते हो, ठीक ना। यही ईएमआई का सबसे बड़ा जो है जाल है, ट्रैप है। इसी में इंसान फंस जाता है, क्योंकि वो दिखावा ज़्यादा करता है, ठीक ना। अब फ्रेंड हम तीसरे टॉपिक में जानेंगे फ्रेंड कि कैसे कंपनियां साइकोलॉजिकल ट्रैप का यूज करके एक गरीब आदमी, एक आम इंसान को फंसाती है, ठीक ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। देखिए साइकोलॉजिकल ट्रैप क्या होता है फ्रेंड। कंपनियां जो होती है ना, वो अपने आप में बहुत ही चालाक होती है। आपको पूरी प्राइस नहीं दिखाती है, आपको मंथली ईएमआई दिखाती है, ठीक ना। और छोटी ईएमआई दिमाग को क्या लगता है, सस्ता लगता है। भले 1.5 लाख का फ़ोन आपको महंगा लगेगा, लेकिन अगर उसी को 4,999 रुपये सुनते ही दिमाग को लगता है कि नहीं, ये तो हर महीने मैनेज कर लूँगा, मैं हो जाएगा, ठीक ना। यही सबसे बड़ी गलती है। और फिर धीरे धीरे जो इंसान होता है, एक आम इंसान क्या करता है, वो धीरे धीरे उसकी जो सैलरी होती है, जो भी है 15,000, 20,000, 25,000, उसकी पूरी सैलरी धीरे धीरे ईएमआई में बंध जाती है। फिर वो जॉब छोड़ नहीं सकता, ठीक ना, रिस्क ले नहीं सकता और बिजनेस कर नहीं सकता, ठीक ना, क्योंकि उसे हर महीना ईएमआई भरनी है, ठीक ना फ्रेंड। यही एक चीज, मतलब जिंदगी का जो फर्क है फ्रेंड, इसी छोटी सी सोच में छुपा हुआ है, ठीक ना। अब फ्रेंड हम चौथे टॉपिक में जानेंगे कि क्यों ज़िंदगी भर लोग गरीब ही बने रहते हैं, ठीक ना। वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी वह गरीब ही रहते हैं, क्यों? चौथा टॉपिक में जानेंगे, ठीक। तो फ्रेंड देखिए, असली कारण कमाई नहीं है फ्रेंड, ठीक ना। असली कारण है फाइनेंशियल हैबिट। अब यहाँ फाइनेंशियल हैबिट आता है तो देखिए, जो अमीर इंसान होता है ना, और गरीब इंसान, उनमें हम डिफरेंट समझते हैं। अंतर, इन दोनों में अंतर क्या होता है? जो गरीब इंसान होता है फ्रेंड, वो सैलरी बढ़ते ही क्या करता है, वो अपनी लाइफ स्टाइल को बढ़ा देता है। लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है, जैसे उस गरीब इंसान के लिए, गरीब इंसान के लाइफ में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों को वो क्या करता है, ख़रीदना शुरू कर देता है। कंपल्सिव स्पेंडिंग करता है, मतलब बिना सोचे समझे चीज़ों को खरीदना जो कि उसके लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उन चीज़ों को बाई करना शुरू कर देता है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं लाइफ स्टाइल। जैसे ईएमआई पर आईफोन ले लिया, ठीक ना, ईएमआई पर कार ले लिया, ईएमआई पर बाइक ले लिया, है ना, ईएमआई पर कुछ लैपटॉप ले लिया, क्रेडिट कार्ड ले लिया, ठीक ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यहीं पे जो एक आम इंसान होता है वो फंस जाता है। लेकिन जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं फ्रेंड, जो अपनी सोच को अमीर जैसा रखते हैं, ठीक ना, अमीर बनने की रखते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी 30,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे ही सैलरी बढ़ती है, वो क्या करते हैं, अपना एसेट्स को बढ़ाते हैं। एसेट्स मतलब पहले वो एक जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जैसे एसआईपी में कर रहे थे, लेकिन जैसे सैलरी बढ़ती है तो वो क्या करते हैं, वो और जगह पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे एसआईपी में कर रहे हैं, फिर गोल्ड में भी एफडी में करना शुरू कर देते हैं, रियल इस्टेट, डिवाइडेड स्टॉक, है ना, मकान बनवा करके रेंट में दे दिए, वहाँ से पैसा बनता रहेगा। फिर वो क्या करेंगे, पैसे के सोर्स बनाएंगे, नए नए सोर्स बनाएंगे। जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग, है ना, ब्लॉगिंग हो गया, ई बुक सेलिंग बिजनेस हो गया, है ना, बहुत सारे चीज़ें हैं आजकल ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें जो एक अमीर इंसान होता है, ठीक ना, वो इन सब चीज़ों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है ना। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंट है फ्रेंड, ठीक ना। क्योंकि
इसी में इंसान फंस जाता है। देखिए एक चीज़ जो होती है ना फ्रेंड, एक चीज़ आपको पैसा कमा कर देती है और एक चीज़ आपको पैसा खर्च करवाती है ना, जो कि बहुत बड़ा फैक्ट है। दोस्तों हम 5वें टॉपिक में जानेंगे कि सबसे खतरनाक ईएमआई क्या है, ठीक ना। देखिए क्या हमें ईएमआई लेनी ही नहीं चाहिए? तो फ्रेंड देखिए, जो ईएमआई होता है फ्रेंड, मतलब सबसे खतरनाक ईएमआई वो है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। लोग मिनिमम पेमेंट करके खुश हो जाते हैं, लेकिन उसका जो पैसा होता है ना क्रेडिट कार्ड, वो पीछे से उनका पैसा इंटरेस्ट खाता रहता है, ठीक ना। इसीलिए फ्रेंड कहने का मतलब है, लोग मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन उनका पैसा बैंक खा जाता है। मतलब कहने का मतलब इसीलिए लोग ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, ठीक ना, पैसे के लिए, लेकिन फिर भी वह अमीर नहीं बन पाते, गरीब ही रह जाते हैं, ठीक ना। दोस्तों अब 6वें टॉपिक में हम जानेंगे फ्रेंड कि ईएमआई से कैसे बचें। क्या ईएमआई हमें लेनी ही नहीं चाहिए? तो फ्रेंड ऐसा नहीं है, कुछ ईएमआई अच्छी होती हैं, ठीक ना। जैसे आप एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, बिजनेस के लिए, ऐसा घर जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी में हो, ठीक ना। पर ऐसा ईएमआई आपको कभी नहीं लेना है, ठीक ना, जो दिखावे के लिए हो, ठीक ना, क्योंकि दिखावापन फ्रेंड आपको ईएमआई में, कर्ज में डुबाता है, फंसाता है। ईएमआई फ्रेंड जो होती है, ये आपकी पैसा ही नहीं छीनता, ये आपकी जो फ्रीडम होती है, जो लाइफ में जो आज़ादी होती है, वो आपकी लाइफ की आज़ादी को भी ये छीन लेती है, ठीक ना। तो फ्रेंड यदि आपको एक लग्जरियस लाइफ जीना है, एक अच्छी लाइफ जीना है, ठीक ना, तो आप क्या करो, आप पैसे की सोर्स बनाओ, एसेट्स बनाओ, ठीक ना, पैसे के सोर्स बनाओ, है ना। और इमरजेंसी फंड के लिए पैसा सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, SIP, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, रियल इस्टेट, गोल्ड, FD, है ना, NPS, इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक ना, पैसे की सोर्स बनाइए। क्योंकि फ्रेंड जो चीज़ आप कैश में नहीं खरीद सकते, ठीक ना, वो आपके औकात से बाहर होती है। पहले आप उसके लायक बनिए, आप पैसे का सोर्स बनाइए। आज इस डिजिटली दुनिया में पैसे के कमाने के बहुत हज़ारों लाखों तरीके हैं, जो आप घर बैठे लोग कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हो, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड अगर आप लोग को मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, तो भाई के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मिलते दोस्तों कल एक नया वीडियो के साथ, एक नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।